मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिम्रादस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुनेतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुः वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगरदत्तात्मता सशीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सद्गुरुदत्ता श्री विशाखान्वितवास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदारमणेश्वरी विष्णु वासुदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितनां पावने वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमा ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका पुनः स्वागत है लेवल 4 में। और आज ग्रुप ए प्रेजेंट करेगा पहले। तो प्लीज स्टार्ट। कौन शेयर कौन करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं शेयर करूंगा, आप मुझे होस्ट बना दो। बना दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज एक ही ग्रुप की प्रेजेंटेशन है। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज निताई ग्रुप का थर्ड प्रेजेंटेशन है और हमारे इस निताई ग्रुप में टोटल 60 डिवोटीज हैं। हमारा आज का टॉपिक है आत्मा का देहांतरण। प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु जी, क्या आपकी यस यस अनुमति है? माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो आत्मा के देहांतरण से रिलेटेड एक छोटी सी क्लिप प्रभु जी शेयर करेंगे, उमेश प्रभु जी, जो कुछ ही सेकंड्स की है पर एक बड़ा संदेश हमें देती है। क्लिप में देखने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक जीवन मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ के लिए यह यात्रा शांत होती है पर कुछ के लिए बहुत कठिन। इसीलिए हमें जीवन में कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर ही सभी कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। हरे कृष्णा। उमेश प्रभु जी, प्लीज शेयर दैट वीडियो। तो आत्मा का देहांतरण। सबसे पहले हम देहांतरण का अर्थ समझते हैं। देहांतरण दो शब्दों से मिलकर बना है। देह मतलब शरीर और अंतरण मतलब चेंज करना, बदलना। जब मृत्यु के बाद आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है तो इस प्रक्रिया को देहांतरण कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर बताते हुए कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। आत्मा हमेशा से अस्तित्व में है, वह कभी खत्म नहीं होती। भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा आते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा चेतना से सदैव पूर्ण रहती है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से सर्दी, गर्मी, दुख, सुख जैसी अनुभूतियां होती हैं और ये अस्थायी हैं। इसीलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना सीखो। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा का अंतर अंश और पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा जन्म नहीं लेती, अतः न तो उसका भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य। आत्मा नित्य, सनातन और शाश्वत है। शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ और आत्मा का अंतर है। एक आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं।
यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त रहता है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु जी और मेरा मार्गदर्शन करें। अगली प्रस्तुति के लिए मैं कीर्ति माता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा कीर्ति माता जी, धन्यवाद। माता जी, एब्सेंट है कीर्ति माता जी, आप लोग कर लीजिए उनकी जगह ना, कोई भी बोल दीजिए उनके नोट्स। कीर्ति माता जी आप बोलेंगे? कीर्ति माता जी नोट्स। हरे कृष्णा। तब तक प्रभु जी कंटिन्यू कीजिए। आप लोग माता जी का वेट करना तो आप लोग कॉल करके उन्हें बोलिए आएंगे, और तब तक कंटिन्यू कीजिए पीपीटी ना। हरे कृष्ण, मैं उनको कॉल करके नेक्स्ट वाला जो कीर्ति माता जी के बाद है वो स्टार्ट कीजिए। बीना माता जी, हरे कृष्णा बीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपना पाठ बोलता हूँ। जब से मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया है, उससे मन में प्रश्न हमेशा उठता रहा है, मृत्यु के बाद क्या होता है। भगवत गीता इस प्रश्न का अत्यंत सरल और दिव्य उत्तर देती है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 के श्लोक 5 में कहते हैं, यह जीवात्मा उनकी पराप्रकृति है, अर्थात हम यह शरीर नहीं बल्कि भगवान की सनातन चेतन शक्ति है। यह शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। प्रभुपाद अक्सर उदाहरण देते थे, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे मनुष्य पुरानी देह छोड़कर नई देह को धारण करते हैं। यही देहांतरण है। अब अगला प्रश्न उठता है, अगला जन्म या अगली अवस्था कैसे तय होती है। इसका उत्तर भगवान अध्याय 8 के श्लोक 5 में देते हैं, अंत काले च मामे स्मरण, अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 8 के श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, या वापी स्मरण भाव, अर्थात मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, उसी अवस्था को प्राप्त करता है। यदि जीवन भर मन केवल धन, परिवार, क्रोध या भौतिक इच्छाओं में लगा रहा, तो मृत्यु के समय वही स्मरण आएगा। लेकिन जिसने जीवन भर कृष्ण का नाम लिया है, भक्ति की है, सेवा की है, जो अंत समय में कृष्ण को ही याद करेगा और भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, डेथ इज द फाइनल एग्जामिनेशन, मृत्यु अंतिम परीक्षा है। जिस प्रकार विद्यार्थी पूरे वर्ष अभ्यास करता है ताकि परीक्षा में सही उत्तर दे सके, वैसे ही हमें जीवन भर हरिनाम और भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, ताकि अंत समय में श्री कृष्ण का स्मरण हो। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करा जाए। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का माध्यम है। भगवान अध्याय 8 के श्लोक 23 से 28 में कहते हैं कि मृत्यु के बाद दो मार्ग हैं, पहला देवयान और दूसरा पृथ्वीयान। देवयान एक ऐसा मार्ग है जिसमें जीव वापस इस संसार में वापस नहीं आता, और दूसरा मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है।
भगवान स्पष्ट करते हैं, जो भक्ति योग में स्थित होकर सदैव कृष्ण का स्मरण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। और हमें समझना चाहिए, यह मानव जीवन हमें केवल खाने, कमाने और भोग के लिए नहीं मिला है। ये जीवन आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति के लिए मिला है। यदि हम अभी से अपनी चेतना को कृष्ण भावना में लगाएं, तो मृत्यु के लिए हमारा कोई भय नहीं रहेगा, बल्कि भगवान के लौटने का द्वार बन जाएगा। इसलिए साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भी त्रुटि के लिए प्रभु जी क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे मैं स्मृति माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करे। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सादर प्रणाम। भगवद गीता अध्याय 13 में जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा शरीर एक क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहाँ आत्मा निवास करती है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, वह ज्ञाता है। इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही है, भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। देहांतरण का कारण, आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह नित्य है और अपरिवर्तनीय है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा नित्य है, लेकिन जब तक जीव भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, तब तक उसे इच्छाओं के अनुसार अगला शरीर मिलता है। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब तक उसे प्राप्त होता है तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। जैसे किसी जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि जीव देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। कर्म के अनुसार शरीर आत्मा प्रकृति के संपर्क में आकर इसकी विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। पूर्व प्रकृति स्थियो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, अर्थात प्रकृति में स्थित होकर आत्मा प्रकृति के गुणों का भोग करती है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। इस तरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। जब जीव में से ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। परमात्मा की उपस्थिति जो व्यक्ति समझ जाता है कि वह शरीर से भिन्न है और परमात्मा से उसका संबंध है, तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो आत्मा भक्ति द्वारा कृष्ण को जान लेती है, वह देहांत के बाद भौतिक संसार में वापस नहीं आती। उदाहरण स्वरूप सूर्य की प्रकाशित चेतना से, जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण है। किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है, क्योंकि एक शरीर से चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा, जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीर में स्थित रहता है। परम लक्ष्य की प्राप्ति, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा को समझना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, गुरु को स्वीकार करे, वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभ आरंभ बन जाता है। अतः मनुष्य को भी गुरु की सहायता से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और आगे मैं बबीता माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। यह संपूर्ण भौतिक संसार इन 3 गुणों से संचालित होता है और जीव जिस गुण के प्रभाव में रहता है, उसी के अनुसार उसका व्यवहार, उसके कर्म और अंततः उसकी अगली स्थिति निर्धारित होती है। जब कोई व्यक्ति सत्व में शरीर त्यागता है, तब वह उच्च और शुद्ध लोकों को प्राप्त करता है। इस गुण में रहने वाला व्यक्ति सत्प्रिय, शांत, दयालु और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखने वाला होता है। वह जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। इसलिए सत्व गुण मनुष्य को ऊपर उठाने वाला गुण माना जाता है। यह केवल भौतिक सफलता ही नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलता है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, जैसे हरि नाम जप, भगवत गीता का अध्ययन, सत्संग
और प्रसाद ग्रहण करना मनुष्य को सत्गुण में स्थिर होने में सहायता करता है। रजोगुण इच्छाओं, लालसा, भौतिक महत्वाकांक्षा और कर्मों की आसक्ति से जुड़ा हुआ है। रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति हमेशा कुछ पाने, आगे बढ़ने, प्रसिद्धि प्राप्त करने या भौतिक सुखों के आनंद लेने के पीछे भागता है। उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि बढ़ती रहती है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में शरीर त्यागता है तो वह पुनः ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेता है जो कर्म और भौतिक इच्छाओं में लगे रहते हैं। इसका अर्थ है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र में और अधिक उलझता जाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस, लापरवाही और अंधकार का गुण है। तमोगुण में प्रभावित व्यक्ति सत्य को समझने में असमर्थ हो जाता है और उसका दिशाहीन बन जाता है। वह आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं लेता और अक्सर गलत आदतों, आलस और नकारात्मक सोचों में फंसा रहता है। भगवान बताते हैं कि तमोगुण में शरीर त्यागने वाला जीव अधोगति को प्राप्त होता है। इसका अर्थ केवल अगला जन्म ही नहीं बल्कि वर्तमान जीवन में भी मानसिक अंधकार, अशांति और दुख का अनुभव करना है। सत्वगुण में स्थित लोग ऊपर उठते हैं और रजोगुण वाले मध्यम में रहते हैं और तमोगुण वाले नीचे गिरते हैं। हमारे जीवन से तय होती है। यदि हम शुद्धता, भक्ति, ज्ञान और भगवान के स्मरण को अपनाते हैं तो हमारी चेतना ऊपर उठती है। यदि हम केवल भौतिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं तो हम संसार के बंधन में बने रहते हैं, और यदि हम ज्ञान और आलस में डूबे रहते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। मनुष्य को केवल सत्व गुण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचना चाहिए। श्री कृष्ण का स्मरण, हरि नाम जप, भक्तों का संग और भगवान की सेवा मनुष्य को गुणों के प्रभाव से ऊपर उठाने में सहायता करता है। यही कृष्ण भावनामृत का वास्तविक उद्देश्य है। अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान से अपने शाश्वत संबंध को पुनः जागृत करना। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। प्रभु जी, हमसे कोई गलती हुई है तो कृपया क्षमा करें और मार्गदर्शन करें। आगे मैं शरणागति माता जी को अमर हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद कीर्तन माता जी धन्यवाद को, बबीता माता जी। कीर्ति माता जी को आमंत्रित कर दिया। आते माता जी। हाँ जी, कीर्ति माता जी आप स्टार्ट कीजिए अपने प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा माता जी। कीर्ति माता जी या मैं? धन्यवाद माता जी, मुझे आमंत्रित। बोलिए कीर्ति माता जी, स्टार्ट कीजिए। कीर्ति माता जी का नेटवर्क इशू लग रहा है। वीना माता जी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक अत्यंत स्वाभाविक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर समझ गए तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, और नहीं समझे तो हम जन्म मृत्यु के फेरे में फंसे रहते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। इसके लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वह इस भवसागर को तार कर श्री भगवान की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है और पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, क्योंकि वह परम सत्य को जान लेता है। यह शरीर एक वस्त्र की भांति है जिसको पुराना होने पर त्यागना ही पड़ता है। तो शोक किस बात का? आत्मा अविनाशी शक्ति है जो हर जीव जंतु के अंदर विद्यमान है। जो मनुष्य यह सुनता और समझता है कि आत्मा अभेद्य है, उसे चिंता नहीं सताती। और दूसरा मनुष्य वह है जो यह जानते हुए भी अनदेखा करता है। वह अपने कर्म बंधनों में बंधा चला जाता है और 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, क्योंकि वह भगवान से अपना संबंध भूल जाता है और शोक करता है। जीवधारी मनुष्य अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपने कर्मों को भगवान में लगाकर कर्मों का परित्याग कर देता है।
तो वह 9 द्वार रूपी नगर यानी इस शरीर में बिना कुछ किए हुए सुखपूर्वक रहता है। जो मनुष्य यह ज्ञान को जान लेता है वह कर्म बंधनों में नहीं पड़ता, अर्थात वह अपने सारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगाता है और तभी वह पाप को नहीं भोगता है। कर्म फल का स्रोत, अर्थात हमें अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्यों को, इसके लिए सारे जीवधारी इस अज्ञान से मोहग्रस्त रहते हैं। भगवान निष्पक्षी है और हमें अपना कर्म कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए। श्री भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 7 के 7.21 श्लोक में बहुना जन्म जन्मांते ज्ञान वामना प्रपद्यते, अनेक अनेक जन्म बीत जाने पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य श्री कृष्ण की शरण में आता है और कृष्ण भावना भावित होने से सारी अविद्या दूर हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है, मनुष्य को ईश्वर और जीव में अंतर को समझना होता है। भगवान भी व्यष्टि हैं और ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति में भी व्यष्टि और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि ही बने रहेंगे। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे मैं अनुरोध करती हूँ कीर्ति माता जी से कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उन्हें नश्वर भौतिक शरीर तथा आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए नश्वर भौतिक शरीर तथा आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। जब देहधारी जीव को किसी हथियार से चोट पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी प्रकार के हथियार से मार पाना असंभव है। जिसे मारा जाता है वह केवल शरीर है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है। अतः शरीर जन्म लेता है लेकिन आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। आत्मा का न तो भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे धर्म युद्ध में